सप्तम श्लोक। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता दूर क्यों नहीं होती, इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। हे मन, जब तक मेरे हृदय में तुम मन ही मेरे हृदय हो, प्रतिष्ठा स्वरूपणी नील चंडालिनी उद्दंड होकर नित्य कर रही, तो तुम ही कहो वहाँ निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अतः तुम काल विलंब ना कर भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवा करो। वे शीघ्र ही उस चंडालिनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। श्री भजन दर्पण दिग निर्वृत्ति दृष्टा शव पंच रमणी प्रतिष्ठाशा। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को परिष्ठाशा कहते हैं। अन्य सभी अनर्थों से दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहजा दूर नहीं होती, उसी से सब प्रकार की प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। उससे सब प्रकार कपटता कुटिलता उत्पन्न होती है, क्रमश पुष्टि होती है। ये प्रतिष्ठा सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती, इसीलिए इसे निर्लज्ज कहा गया है। यश रूपी कुत्ते के मांस भोजन रूप लगी रहने के कारण इसे चंडालिनी भी कहा गया। पूर्व श्लोक में कथित स्वनिष्ठ साधक धार्मिक और दाता निष्पापी आदि परिचयों से अपने मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, पर निष्ठ साधक मैं भगवत हूँ, मैं विषयों सर्वथा निलिप्त हूँ, इस प्रकार अपने यश विस्तार की आशा पोषण करते हैं। निरपेक्ष साधक मैं पक्का विरक्त हूँ, मैंने शास्त्रों का सारार्थ अच्छी तरह जान लिया, मेरी भक्ति सिद्ध हो गई, ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम प्राप्त नहीं होता। निर्मल साधु प्रेम श्री रूप गोस्वामी के विषय में यह सिद्धांत है। भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त होती तथा उसके फल रूप साधक का चित्त जब स्वयं रूप से द्रवित होने लगा था, तब श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है। तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। प्रभु दयत अतुल समन्नंत प्रभु श्री ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण के दयत अर्थात अतिशय प्रिय अतुल अर्थात जिनकी तुलना ना हो सामंत अर्थात सेनापति श्री नंद नंदन के अतिशय प्रिय कृष्णदास रूप अतुल्य कृपालु एवं बलशाली सेनापति की सर्वथा सेवा करो। शुद्ध वैष्णवों के हृदय में हलादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती, पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधक के हृदय में संचरित होकर उस साधक हृदय की दुष्टता कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को दूर कर वहां ब्रज प्रेम प्रकाशित करती। शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन परस्पर अंग भरना, उनकी चरण रज अंधा अमृत उच्चिष्ट प्रसाद पद घौत जल उपदेश आदि सब कुछ हलादनी शक्ति का संचार करने में समर्थ। इसलिए पद्म पुराण वैष्णवों की आराधना को भगवत आराधना से भी बढ़कर बताया गया है। आराधनाम सर्वेशाम विष्णुराधनम परम तस्मात् परम तम देवी तदयाम समर्चनम। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। जिन भगवत भक्तों की श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन श्री चरण कमलों में अन्य प्रगाढ़ प्रेम उदित होता तथा आनुषिक फल रूप भव बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता, ऐसी भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है। भगवत भक्तों की चरण रज चरण धौत जल उत्तिष्ठ महाप्रसाद इनका सेवन करने से श्री कृष्ण चरणों में प्रेम होता, ऐसा सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा की गई है। श्री रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, भगवत भक्ति जिन अंगों का यहाँ उल्लेख किया गया उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों का संबंध भी पालनीय भक्ति तत्वित पंडितन ऐसा कहते हैं। अहो, मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किया, रोम रोम पुलकित अंग वाले
पक पक प्रस्खलित लड़खड़ाते हुए, अंदर परमानंद निमग्न, भाववेश कांपते हुए शरीर वाले किसी अनिर्वचनीय भक्त पुरुष को देखा। तब से मेरा मन ना जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं। इसलिए भगवान का प्रिय भक्तजन, प्रभु के अतुल्य प्रभाव संपन्न सेनापति, उनकी सेवा सर्व प्रकार की अनर्थों से सहजी दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कराती है। हरे कृष्णा।